साथियों, आज के इस क्लास में साइंस विज्ञान से 35 सिलेक्टेड प्रश्नों को लेकर आए हैं और इस सेट में 35 में आपको कम से कम 20 से 25 क्वेश्चन सही करने हैं। और देखिए, आपके एग्जाम में अब केवल एक सप्ताह का ही समय बचा हुआ है, इसलिए आप लोग ध्यान से तैयारी कीजिए। ठीक है, तो देखिए सेट का पहला क्वेश्चन है, तरंग दैर्घ्य की एसआई इकाई क्या है। चलिए सभी ऑप्शन को ध्यान से पढ़िएगा और प्रत्येक स्टूडेंट को नीचे लाइव चैट में या फिर कमेंट बॉक्स में अपना अपना आंसर करना है। तो साथियों, तरंग दैर्घ्य की एसआई इकाई यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऐसे तो इसका आंसर होगा एंगस्ट्रम, लेकिन ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है तो यहाँ पर मीटर भी इसका आंसर होता है। तो याद रखिएगा, तरंग दैर्घ्य की एसआई इकाई मीटर। अगला क्वेश्चन देखिए, विद्युत विभव की एसआई इकाई क्या है। तो साथियों, विद्युत विभव की एसआई इकाई वोल्ट होता है। क्या होता है, वोल्ट। ओम प्रतिरोध का होता है, एम्पियर विद्युत धारा का है, जूल जो है कार्य या फिर ऊर्जा का मात्रक है, जूल। आगे देखिए क्वेश्चन 3, आवृत्ति की एसआई इकाई क्या है। तो आवृत्ति की एसआई इकाई हर्ट्ज होता है। क्या होता है, हर्ट्ज। यहाँ पर बी ऑप्शन सही है। आगे देखिए, एक प्रकाश वर्ष में कितनी दूरी होती है। तो इस क्वेश्चन को याद कर लीजिए, एग्जाम में आता है 9.46 गुना 10 पर पावर 12 किलोमीटर। और अगर ऑप्शन में मीटर में रहे तब इसका आंसर होगा 9.46 गुना 10 पर पावर 15 मीटर। दोनों आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए क्वेश्चन 5, एक पारसेक कितने प्रकाश वर्षों के बराबर होता है, पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो एक पारसेक जो है 3.26 लाइट ईयर के बराबर होता है, यानी 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर। अगला क्वेश्चन, खगोलीय इकाई किसके बीच की दूरी को दर्शाता है। तो ये पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी को दर्शाता है खगोलीय इकाई। बी ऑप्शन सही है। आगे देखिए, मानव त्वचा की सबसे बाहरी परत कौन सी है। तो सबसे बाहरी परत को एपिडर्मिस कहा जाता है। यहाँ पे देखिए अधिचर्म दिया हुआ है, अधिचर्म या एपिडर्मिस। आगे देखिए, त्वचा में मेलानिन वर्णक किस कोशिका के द्वारा बनाया जाता है। तो ये जो है मेलानोसाइट के द्वारा बनाया जाता है। बी ऑप्शन सही है, मेलानोसाइट। आगे देखिए, बालों की जड़ किस संरचना में स्थित होती है। तो बालों की जड़ जो है रोम पुटिका संरचना में स्थित होती है, रोम पुटिका। आगे देखिए, वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं। तो हमने आपको जल में घुलनशील विटामिन बताया था, विटामिन बी और सी, ये जल में घुलनशील होते हैं। इसके अलावा विटामिन ए, डी, ई और के, ये वसा में घुलनशील होता है। आगे देखिए, मनुष्य में भोजन की नली को क्या कहते हैं। तो इसे कहा जाता है आहार नाल। क्या बोला जाता है, आहार नाल। आगे देखिए, मनुष्य में आहार नाल की लंबाई लगभग कितनी होती है। और इस सेट में आपका क्या स्कोर बनता है, कमेंट करके बताना है। तो इसका सही जवाब है 8 से 10 मीटर। आगे देखिए, छोटी आंत में अवशोषण बढ़ाने के लिए कौन सी संरचनाएं पाई जाती है। और साथियों, एग्जाम के लिए डेली सुपर प्रैक्टिस सेट आपको दिया जाता है दोपहर 3 बजे और रात में 8 बजे। तो इसका सही जवाब क्या होगा, विली। क्या हो जाएगा, विली। नेक्स्ट क्वेश्चन, यकृत द्वारा कौन सा पाचक रस बनाया जाता है। तो इसका सही जवाब है पित्त रस, ये यकृत से निकलता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत ग्रंथि। अग्नाशय किस प्रकार की ग्रंथि है, बताइए। तो साथियों, इस क्वेश्चन पर स्टार मार्क कर लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अग्नाशय एक मिश्रित ग्रंथि का उदाहरण है। यहाँ पर सी ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन, माइक्रोबायोलॉजी का संबंध किससे है। आंसर है सूक्ष्म जीव से। किससे है, सूक्ष्म जीव से। नेक्स्ट क्वेश्चन, टैक्सोनॉमी का संबंध किससे है। तो साथियों, टैक्सोनॉमी का संबंध यहाँ पर हो जाएगा वर्गीकरण से। क्या हो जाएगा, वर्गीकरण से। ठीक है, आगे बढ़ते क्वेश्चन देखिए 18,
पैथोलॉजी का संबंध किससे है? तो रोगों के अध्ययन से संबंधित है पैथोलॉजी, रोग का अध्ययन। नेक्स्ट क्वेश्चन, बायोलॉजी शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो ये ग्रीक भाषा से लिया गया है, ग्रीक भाषा से। वैज्ञानिक नाम सामान्यतः किस भाषा में होते हैं? तो जैसे मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है होमो सैपियंस, तो ये सब जो होता है लैटिन भाषा में होता है, लैटिन भाषा में। निम्नलिखित में से कौन सी दूरी की सबसे बड़ी इकाई है? तो सबसे बड़ी इकाई दूरी मापने का पारसेक है। क्या है? पारसेक। अगला क्वेश्चन, एक खगोलीय इकाई कितनी दूरी के बराबर होती है? तो इसका सही जवाब है 1.496 गुना 10 पर पावर 8 किलोमीटर के बराबर। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है एक बैरल तेल में कितना लीटर होता है? इसको याद कर लीजिए, 159 लीटर होता है। कितना? 159 लीटर। पृथ्वी पर वस्तु का भार अधिकतम कहाँ पर होता है? तो देखिए, पृथ्वी पर वस्तु का भार ये जी पर डिपेंड करता है, ठीक है। यानी कि जी का मान जहाँ अधिकतम होगा भार भी अधिकतम वहाँ पर होगा। तो आपको बता देते हैं, सबसे अधिकतम होता है ध्रुव पर, सबसे कम होता है भूमध्य रेखा पर, शून्य कहाँ पर होता है? केंद्र पर। और पृथ्वी से अगर ऊपर जाते हैं या फिर सतह से नीचे आते हैं तो जी का मान घटता है, यानी भार घटेगा। तो मैक्सिमम ध्रुव पर होगा। आगे देखिए, कृत्रिम उपग्रह की कक्षा में उसकी गति बनाए रखने वाला बल कौन सा होता है? तो ये होता है गुरुत्वाकर्षण बल। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किसी तरल पदार्थ के विशिष्ट गुरुत्व को मापने के लिए किया जाता है? तो ये है हाइड्रोमीटर, ठीक है, हाइड्रोमीटर। अगला क्वेश्चन, समस्थानिकों के रासायनिक गुण समान होते हैं, क्यों? तो हम आपको समस्थानिक और समभारिक के बारे में बता चुके हैं। समस्थानिक में परमाणु क्रमांक समान होता है लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न, और समभारिक में क्या होता है? द्रव्यमान संख्या समान होता है, परमाणु संख्या अलग अलग। आगे देखिए, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र निर्मित होता है, बताइए किसके द्वारा? तो ये मस्तिष्क व मेरुरज्जु के द्वारा। सी ऑप्शन सही है। कायिक प्रवर्धन का लाभ यह है कि इस प्रकार उत्पन्न सभी पौधे क्या होते हैं? तो आनुवांशिक रूप से समान होते हैं। बी ऑप्शन सही है। कैल्शियम का परमाणु क्रमांक क्या है? तो पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसका संकेत Ca होता है, परमाणु क्रमांक 20। तो बी ऑप्शन सही है। आगे देखिए, खाद्य श्रृंखला का प्रथम पोषण स्तर निर्मित होता है। तो प्रथम पोषण स्तर पर उत्पादक आता है, और उत्पादक में क्या आते हैं? तो जितने भी पेड़ पौधे उत्पादक में आते हैं, और जो पेड़ पौधा को खाता है वो शाकाहारी, यानी वो आपका क्या आ जाएगा? तो प्राथमिक उपभोक्ता में आ जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा इमल्सन का उदाहरण है? इसका सही जवाब है दूध। अगला क्वेश्चन, साइनोबैक्टीरिया तथा माइकोप्लाज्मा किस समूह के उदाहरण है? तो ये दोनों जो है किस समूह का उदाहरण है? मोनेरा, मोनेरा संघ के अंतर्गत में आता है। कौन सा तत्व सोलर सेल को बनाने के लिए मुख्य रूप से उपयोग किया जाता है? ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो याद कर लीजिए, सिलिकॉन का इस्तेमाल होता है, सिलिकॉन का। लास्ट क्वेश्चन, ओजोन का एक अणु कितने ऑक्सीजन परमाणु से बना होता है? तो ऑक्सीजन का सूत्र होता ओजोन का सूत्र होता है O3। यहाँ पर देख सकते हैं ऑक्सीजन के 3 परमाणु है, O3। तो यहाँ पर सी वाला ऑप्शन राइट है। तो साथियों, आज का सेट कंप्लीट हुआ। अब आप लोग कमेंट करके बताइए आपने आज कितने क्वेश्चन सही किए हैं।